तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 29 आपको देखने को मिलेगा चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बीच। और इसके पहले कि इस मुकाबले के बारे में मैं बात करना स्टार्ट करूं, टॉप क्वालिटी फैंसी टीम दूं, अपना एनालिसिस दूं, कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम में रख रहा हूं, किसे कप्तान बना रहा हूं, किसे वाइस कप्तान बना रहा हूं, किसे नहीं रख रहा हूं, सब कुछ आप लोगों को बताऊं। उसके पहले भैया मैं आपको बता देता हूं कल के हमारे रिजल्ट। जी हां, कल आप लोगों को डबल हेडर डबल थ्रिलर मुकाबले देखने को मिले और रिजल्ट क्या है भैया आपकी स्क्रीन पर पहले यहां पर रख दिए जाएं और उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। कल हमने लगभग फैंसी क्रिकेट में इन दो मुकाबलों से लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट अर्न किया है। जहां पर पहले मुकाबले में हमने मतलब मेन एप्लीकेशन से 12-15 हजार का प्रॉफिट और उसके बाद ऑल्टरनेट एप्लीकेशन से लगभग 12-15 हजार इतने का ही प्रॉफिट अर्न किया। और दूसरे गेम में तो वो 30-40 हजार का प्रॉफिट था हमारा ड्रीम 11 से, और फिर दूसरे एप्लीकेशन से भी 20-25 हजार का प्रॉफिट था। सब कुछ आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे में इसीलिए जो लोग हमें ट्रस्ट करते हैं ना, उन्हें पता है कि भैया ये बंदा ना डिलीवर करके दिखाएगा। बोलता कम है, डिलीवर ज्यादा करता है, और यही अब हम कर रहे हैं। अब हमने यहां पर करना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे ही टॉप क्वालिटी फैंसी टीम आज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको याद रहना चाहिए कि भाई जो मैं बोलता हूं ना उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और उस हिसाब से टीम क्रिएट करिए। अब जैसे जो आज का भी मुकाबला है, यहां पर भी आपको बहुत ही समझदारी से चलना पड़ेगा, हर एक स्टेप को फूक फूक के रखना पड़ेगा और फिर आप ऐसी टीम निश्चित तौर पर क्रिएट करेंगे जो आपको अल्ट्रा क्लीन स्विप कराएगी, फिर चाहे जिस भी एप्लीकेशन पर आप खेलें। क्योंकि हम तो ऐसे हैं जो आपको ड्रीम 11 की भी टीम देते हैं और उसके साथ साथ आपको हम टीम देते हैं ऑल्टरनेट एप्स की भी, जहां पर 3 मतलब बैटर्स या फिर गेंदबाज पिक करना कंपलसरी होता है। तो हर एक क्राइटेरिया की टीम आपको दी जाती है और हर एक ऐप पर भैया बजाया जाता है, डंका अपना बजाया जाता है। यही काम है डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी का। तो आपका ट्रस्ट है, आपका भरोसा है। तो चलिए चलते हैं आज के मुकाबले के बारे में बात करते हैं। सीएसके हैदराबाद। अब देखिए जितने मैं आंकड़े, मैं आपको पता है मैं वो उन लोगों की तरह नहीं हूं 1000 आंकड़ा आपके सामने रख दूं, एकदम कंफ्यूज हलवा कर दूं, कुछ नहीं। मैं सिंपल सटीक आंकड़े रखता हूं और सीधी सीधी बात बता देता हूं कि यही टीम है भैया, यही टीम बना लो। ज्यादा 3-5 नहीं करना है कि इसको भी बना सकते हो, उसको भी बना सकते हो, मतलब सारे विकल्प बता दो फिर कह दो आप बना लो, और उसमें तो भाई कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। हम ये नहीं करते, हम एग्जैक्ट बताते हैं कि यही 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 खिलाड़ी पिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं यहां पर लास्ट 2 T20 मुकाबलों के बारे में। एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक के कंडीशंस देखते हैं। सब लोग देखते हैं लास्ट 10 मुकाबले देखो, ये कह रहा है 10 मुकाबले से क्या मतलब यार, लास्ट 2 देखो, आपको कंडीशन समझ में आएगी। क्योंकि मुकाबलों से सिर्फ कंडीशन देखी जाती है। क्या हुआ था 2 मुकाबलों में आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले 175 बनाए, सीएसके ने 172 बनाए, उसके पहले सीएसके ने 217 बनाए थे, एलएसजी ने 205 बनाए थे। कुछ समझ में आ रहा है? इट इज एन हाई स्कोरिंग ग्राउंड। इस चेपॉक पे रनों की बरसात अब तक देखने को मिली है जो पिचेस यूज हुई हैं, और अगर आज भी वैसी ही पिच यूज होगी तो आप रनों का अंबार देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है, समझ आ रहा है कि बल्लेबाजों को बैक करना है। लेकिन क्या सिर्फ बल्लेबाजों को बैक करना है? क्योंकि चेपॉक में तो स्पिनर्स हमेशा से जाने माने जाते हैं। क्या उनको मदद नहीं मिल रही है? क्या पेसर्स के लिए यहां पर क्या स्थिति है? सब पर बात करेंगे, सबको आप लोग सब चीज आप लोग को बताऊंगा, पिच रिपोर्ट पर आएंगे। लेकिन उसके पहले क्विक फैक्ट सुन लीजिए। आज के दिन का जो सबसे तगड़ा और ताबड़तोड़ क्विक फैक्ट है दोस्तों, उसमें पहला फैक्ट ये है कि अजिंक्य रहाणे का जो पावर प्ले स्ट्राइक रेट है इस आईपीएल में वो 222 का है, जो कि किसी भी खिलाड़ी की तुलना में सबसे ज्यादा है। आई मीन दिस इज जस्ट सरप्राइजिंग एट ऑल। मतलब आपको सुनने में आपने एक्सपेक्ट भी किया था कि आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले आप अजिंक्य रहाणे के बारे में बात करेंगे और ये कहेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट सभी खिलाड़ियों की तुलना में आईपीएल के पावर प्ले में सबसे बेहतर है। लेकिन यही है भैया इनक्रेडिबल, लीग कुछ भी हो जाता है, इस आईपीएल में यही कर रहे हैं यहां पर अजिंक्य रहाणे। और उसके बाद जो दूसरा क्विक फैक्ट है दोस्तों, वो आता है ऋतुराज गायकवाड़ पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीएसके के टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में। अब पहले रहाणे की बात हुई, गायकवाड़ साहब, अब इनकी एवरेज हैदराबाद टीम के अगेंस्ट 58 की रहती है और स्ट्राइक रेट रहता है 154 का। यानी कि इस खिलाड़ी को, गायकवाड़ को पसंद है हैदराबाद के खिलाफ खेलना। और हाल फिलहाल की फॉर्म अच्छी है, पिछले 2 पारियां उतनी बेहतर नहीं गई हैं, परंतु उसके अलावा बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। तो क्या आज के मुकाबले में इन्हें कप्तान बनाना है? चलिए बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप पिच रिपोर्ट के साथ। आज के मुकाबले की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए ये चेपॉक है, जैसा मैंने बताया ये हाई स्कोरिंग वेन्यू अब तक नजर आया है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, दूसरा पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया है। इस पिच पर तेज गेंदबाजों को उतनी मदद मिली नहीं है, ना शुरुआत में ना अंत में। अब डेथ ओवर्स में जो डालते हैं उनको विकेट भले मिल जाए पर मदद नहीं है पिच से। लेकिन स्पिनर्स को ठीक ठाक सपोर्ट मिला है। मोइन अली, रविंद्र जडेजा, हर कोई आकर यहां पर डोमिनेट किया है। राजस्थान के स्पिनर्स आकर यहां पर डोमिनेट किए हैं, तो स्पिनर्स के लिए निश्चित तौर पर अभी भी मदद है। साथ ही साथ जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट कहती है दोस्तों, वो ये है कि टीम्स यहां पर टॉस जीतकर चेस करना चाहेंगे। चेस इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम बन रहे हैं। हालांकि सीएसके पहली पारी में अच्छा स्कोर
बना के डिफेंड भी कर ले रही है, लेकिन फिर भी अगर आप यहां पे हाई स्कोर बनाते हो तो आप चेज भी कर सकते हो। तो हो सकता है कि सीएसके एक ऐसी टीम है जो माइंड नहीं करेगी यहां पे जो है आप बेसिकली चेस करने, मतलब उनको अगर पहले बल्लेबाजी भी मिल गई तब भी वो परेशान नहीं होंगे, लेकिन शबनम के फैक्टर को अगर आप ध्यान में रखोगे और हैदराबाद को, मुझे लगता है वो लोग चेस करने ही जाएंगे और सेम काम सीएसके भी यहां पर कर सकती है। खैर ऐसे में पिच रिपोर्ट आपने समझ लिया कि बल्लेबाजों को मदद है, पेसर्स को उतनी नहीं है, लेकिन डेथ ओवर में पेसर्स को विकेट मिल सकती है। स्पिनर्स के लिए गेम में कुछ ना कुछ जरूर रहता है। इतनी बातें क्लियर हो रही है, टीम आपको वो विजुअलाइज होने लगी होगी, समझ में आने लगा होगा ओके इसको रखना है इसको नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं चपौ के टी20 आंकड़ों के बारे में। देखिए 123 मुकाबले खेले गए हैं, जिसने चेस किया है एक्चुअली उन्होंने कम मुकाबले जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने ज्यादा जीते हैं। वही मैं कह रहा हूं, माइंड नहीं करेंगे टीम, चाहे चेस करें चाहे पहले बल्लेबाजी करें, लेकिन औसतन पहली पारी में 158 रन बनते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं, 180 190 बन रहे हैं। यह है यहां पर औसतन पहली पारी का स्कोर, और स्कोरिंग पैटर्न भी एक्चुअली अभी जो बता रहा है वो उतना एक्यूरेट है नहीं। अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देखेंगे तो स्कोरिंग पैटर्न इससे काफी मतलब अलग रहे, इसलिए आंकड़े ना वो कभी कभी पूरी पिक्चर बयां कर नहीं पाते हैं, ये भी आपको समझना रहता है। खैर ऐसे में अब बात करते हैं टॉप पिक्स के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। अब यहां से एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले टॉप पिक में नंबर 1 नाम आता है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ इसलिए क्योंकि देखिए पिछले 2 मुकाबले उतने अच्छे नहीं गए, 3 रन पे आउट हुए, 8 रन पे आउट हुए, मुझे पता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अगर आप ओवरऑल फॉर्म देखेंगे तो वो बहुत ही लाजवाब रही है। और स्पेशली आपको समझना पड़ेगा कि हेड टू हेड आंकड़े उठाकर देखो, 4 पारियों में 235 रन, 58 की एवरेज रहती है हैदराबाद के अगेंस्ट, और वहीं पर इस वेन्यू पर 2 पारियों में 65 रन है और 32 की एवरेज है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि इस वेन्यू पर तो रन बनाना इन्हें पसंद ही है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब मैं सामने वाली टीम को देखता हूं तो उनके खिलाफ इनके हेड टू हेड बहुत ही अच्छे हैं। और तीसरी बात यह है कि पेसर्स के लिए उतनी मदद नहीं है, और हैदराबाद का स्ट्रॉन्ग जोन उनका पेस अटैक है, तो यहां पर शायद ये अपनी विकेट ना गवाएं। और इससे भी इंपॉर्टेंट देखिए कितनी चीजें मैं टिक करता हूं तब किसी खिलाड़ी को टॉप पिक बनाता हूं। कल के मैच में फाफ डू प्लेसिस मेरी टॉप पिक थे, विराट कोहली मेरी टॉप पिक थे, वैसे कगिसो रबाडा थे लेकिन वो खेले नहीं, अब वो खेलते तो वो भी आपको देखते विकेट चटकाते। खैर आज के मैच में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेड टू हेड ऋतुराज गायकवाड़ का। देखिए ज्यादा कोई इनके सामने हैदराबाद टीम से मुझे थ्रेट ही नहीं नजर आ रहा है, ज्यादा किसी ने इनको तंग किया नहीं है सिवाय टी नटराजन को छोड़कर, जिन्होंने 17 गेंदों में 27 रन इनको दिए हैं और 2 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है आईपीएल में। तो अगर कोई इन्हें परेशान कर सकता है तो वो है टी नटराजन। उनके अलावा मुझे लगता है जिस तरीके के इनके आंकड़े हैं और जिस तरीके की ये पिच सपोर्ट कर रही है, स्पेशली अगर पहले बल्लेबाजी आती है यहां पर सीएसके की, तो गायकवाड़ का आपको वो थोड़ा सा भयानक शो देखने को मिल सकता है, वो राज देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपकी टॉप पिक होने चाहिए मेरी समझ से, आज इस खिलाड़ी का बल्ला चल सकता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरी टॉप पिक इन्हीं के जोड़ीदार डेवॉन कॉनवे, मतलब गायकवाड़ या फिर कॉनवे में से कोई एक तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े ये कहते हैं कि रीसेंट फॉर्म इनकी लाजवाब है, 50 मारा, फिर 83 की पारी खेली, और हेड टू हेड में भी एक मुकाबला खेला है, 85 रन बनाए हैं 154 के स्ट्राइक रेट से। तो हेड टू हेड चेक हो गया, हाल फिलहाल की फॉर्म चेक हो गई, इस वेन्यू पर 2 पारियों में 97 रन, 48 की एवरेज चेक हो गया, सब कुछ सही है। क्या कोई थ्रेट है? थ्रेट है सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर का। सुंदर साहब ने 18 गेंदों में 18 रन देके 2 बार इन्हें पवेलियन भेजा है, लेकिन वो भी एक्चुअली उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। क्या पता टीम आज सुंदर को खिलाए ना, क्योंकि सुंदर विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, एंड अब में भी ये टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर और ड्राफ्ट इन करने की कोशिश करे। खैर सुंदर तो खेलेंगे, विदेशी स्पिनर मतलब खेल सकता है, अकील हुसैन में भी खेल सकते हैं, आदिल राशिद खेल सकते हैं, तो वो एक यहां पर निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके के अब तक चीजें नजर आ रही हैं, ये भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड है। तो गायकवाड़ और कॉनवे किसी भी सूरत में आज आपकी टीम से ड्रॉप नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस कि मैं पिच देखूं और लगे कि भाई ये तो बहुत ही पेस फ्रेंडली पिच है। अगर वैसा नहीं हुआ तो ये आज खेलने चाहिए, और स्पेशली अगर सीएसके पहली पारी में बल्लेबाजी करे, स्पेशली बार बार इस चीज को नोट करिए, ये मैं लिखा नहीं हूं कहीं, लेकिन इसको जरूर नोट करिए, स्पेशली अगर पहले बल्लेबाजी करें। और इसके बाद बात करें नंबर 3 पर, तो देखिए ये जो खिलाड़ी है ना मोइन अली, मैं ये इनको अपनी टॉप पिक रख रहा हूं, लेकिन ये मेरी एक कंडीशनल टॉप पिक है, यानी कि इनके साथ कुछ कंडीशन अटैच रहेगी। अगर ऐसा हुआ तब ये मेरी टॉप पिक रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। क्या है देखिए, पहली बात तो अब मोइन अली क्यों है पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस वेन्यू पर 3 पारियों में 6 विकेट बंदे ने चटकाई हैं, तो अगर हर मैच में मान लो 2 विकेट भी चटका रहा है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ट्रम्प कार्ड हो गए भाई। 2 विकेट वाले खिलाड़ी को कैसे मिस कर सकते हो, स्पेशली जब वो बल्लेबाजी भी करता है, क्योंकि करते हैं टॉप ऑर्डर में आके करते हैं, तो भैया इनको बल्लेबाजी भी मिलेगी, उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कैचेस भी पकड़ते हैं, अच्छे अलर्ट जोन में रहते हैं, और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि गेंदबाजी इनकी बहुत इंप्रोवाइज है। एंड एक जो इनके लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट है, जैसे मैंने बताया ना कंडीशनल पिक है, वो ये है कि हेड टू हेड में ना भाई 7 मुकाबलों में मात्र 1 विकेट चटकाई है हैदराबाद के खिलाफ। तो हैदराबाद के खिलाफ इनका मतलब वो गेंदबाजी उतनी चलती नहीं है। अब ये मुझे थोड़ा सा टेंशन दे रहा है, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में हैदराबाद टीम तो स्ट्रगल करती हुई
नजर आई है। वो मतलब अपने घर पे इनफैक्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसलिए शायद परिस्थितियां बदल सकती हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नई टीम है, सामने हैरी ब्रोक होंगे, क्या पता पावर प्ले में डालने आ जाए, तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसलिए मोइन अली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मैच की आपकी टॉप पिक होंगे। लेकिन कौन सी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हैदराबाद के खिलाफ आंकड़े खराब है, उससे मुझे उतनी टेंशन नहीं है। कंडीशन मेरी ये है कि मोइन अली को अगर मैं आईपीएल में देखता हूं तो पहली पारी में जब बंदा बल्लेबाजी कर रहा है तो 28 की एवरेज 154 का स्ट्राइक रेट रख रहा है, लेकिन जब ये दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आते हैं ना तो एवरेज इनकी घट के 15 और स्ट्राइक रेट 118 का हो जाता है। तो सीएसके, समझिए मेरी बात, चेन्नई सुपर किंग्स अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो मोइन अली न सिर्फ केवल मेरी टीम में रहेंगे बल्कि मेरी टॉप पिक बन जाएंगे, वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन बन जाएंगे। लेकिन अगर ये दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं तब ये मेरी टीम में रहेंगे, पर मेरी कप्तान वाइस कप्तान शायद ना रहे। ये चीज आपको समझनी है, इसको नोट करिए, क्योंकि ये पहली पारी में रन भी बनाते हैं और विकेट भी चेस करते हुए, मतलब एक्चुअली विकेट भी दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए चटका देते हैं। ये चीज आपको समझनी है, नोट करते चलिए भैया, नोट करते चलिए। और ऐसे में ये रहे मेरी टॉप पिक। अब बताता हूं आपको एक टॉस बेस्ड पिक। जी हां, अगर सिक्का किसके पक्ष में उछलेगा उस हिसाब से मैं किसको पिक करूंगा। हैरी ब्रोक निश्चित तौर पर, आपको पता है पिछले मुकाबले में शतक जड़कर आ रहे हैं, तो आपको भी डर लग रहा होगा कि यार ड्रॉप कर दिया, क्या पता शतक जड़ दे तो हमारा पूरा मामला ही चौपट हो जाएगा। लेकिन समझिए वो शतक अगर ये जड़ेंगे ना तो बहुत आसार है, अगर ये उनके बल्ले से बड़ी पारी आएगी टी20 में तो वो पहली पारी में ही आएगी, जब ये पहली पारी में बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पहली पारी में इनकी एवरेज 49 की, स्ट्राइक रेट 186 का रहता है, जो कि दूसरी पारी में घट के 24 का और स्ट्राइक रेट 117 का हो जाता है। तो इसीलिए ये पहली पारी के बल्लेबाज है, मोइन अली पहली पारी के बल्लेबाज हैं। ये चीजें आप लोग समझिए। और इसीलिए हैरी ब्रोक मेरी टीम में रहेंगे, शायद ना भी रहें, अगर रहेंगे पहली पारी में ये बल्लेबाजी करेंगे तब तो जरूर रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपको समझने हैं, तभी यहां पर आप टीम अच्छी क्रिएट कर पाएंगे। मतलब ये वीडियो आप देख लो ना तो आप मेरे से टीम ना भी लो, फिर भी आप ऐसी टीम क्रिएट करोगे मेरे भाई जो क्लीन स्वीप ही करेगी, क्योंकि सब कुछ तो मैंने बता दिया, टीम तो मैं फाइनल में दे ही रहा हूं। तो फिर उसके बाद सिर्फ बदलाव ही तो करने रहते हैं कि अच्छा भाई ने बोला था पहली पारी में रहेगा तो नहीं, अच्छा चलो ड्रॉप कर दे रहा हूं क्योंकि टॉस तो इसने जीता है, बस यही तो सोचना रहता है और तो कुछ करना ही नहीं रहता यार। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल टॉपिक्स के बारे में। इस मुकाबले को लेकर मेरी डिफरेंशियल टॉपिक कौन है, आते हैं दोस्तों यहां पर तुषार देशपांडे। जी हां, देशपांडे ये थोड़ा सा और देश विदेश से मतलब हर जगह खेल रहे हैं और सीएसके के लिए बहुत फायदा करा रहे हैं। ये चुपके से आते हैं, 2-3 विकेट चटका जाते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। वो 2-3 विकेट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है मेरे भाई, गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि तुषार देशपांडे 5 मुकाबले 10 विकेट चटका चुके हैं इस आईपीएल में। और इस वेन्यू पर 2 मैचेस में 4 विकेट, यानी कि 2 विकेट तो कम से कम चटकाएंगे और डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं। तो उस चीज का मतलब लाभ समझिए ना, वही तो कह रहा हूं, पेसर्स को मदद नहीं है, मैं उस बेसिस पे इनको नहीं रख रहा हूं, लेकिन डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाते हैं। और ऐसे में जब इतनी डिफरेंशियल टॉपिक्स, टॉस बेस्ड पिक, कंडीशन बेस्ड पिक और मेरी वैसे ही इन जनरल टॉपिक मैंने बता दी है, तो अब बात कर लेते हैं मेरी फैंटेसी टीम के बारे में। वैसे आपने देखा होगा कि मैंने एडन मार्करम को इस मैच के लिए टॉप पिक नहीं रखा, उसका कारण यह है कि सीएसके के खिलाफ उतने अच्छे आंकड़े इनके नहीं रहते हैं। तो सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग बस सुनते रहिए, समझते रहिए। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर सूची में। डेवॉन कॉनवे फॉर श्योर लॉक कर दीजिए, डेवॉन कॉनवे ही मेरी टीम में रहेंगे एज अ विकेट कीपर। और उसके बाद जब आप बात करते हैं बल्लेबाजी यूनिट में तो अजिंक्य रहाणे हैं। अब क्योंकि अजिंक्य रहाणे को खेलना पसंद है, चपॉक में अच्छा खेल रहे हैं, इंपैक्टफुल पारियां खेल रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। मयंक अग्रवाल को मैंने अभी टीम में रखा है, पर मैं बहुत श्योर नहीं हूं, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, हैरी ब्रोक आ सकते हैं। कब आएंगे बताइए, आप बताइए कब आएंगे, जब पहली पारी में बल्लेबाजी करेंगे, तो इनकी जगह हैरी ब्रोक आ सकते हैं। क्योंकि मयंक, वैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मयंक के ना आईपीएल में सीएसके एकमात्र ऐसी टीम है जिनके खिलाफ अर्धशतक नहीं लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की हैं अभी। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जरूर रहेंगे, मेरी टॉप पिक है। ऑलराउंडर्स में 4 ऑलराउंडर मेरी टीम में अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां बदलाव हो सकता है। अभी है कौन, रविंद्र जडेजा है, मोइन अली है, एडन मार्करम है, मार्को येंसन है। अब देखिए हो ये सकता है ना कि क्या पता इस मैच में मिचेल सैंटनर खेल जाए, सैंटनर खेल जाएंगे मेरी टीम में, मेरे भाई जरूर रहेंगे, क्योंकि थिक्साना की जगह खेल सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। थिक्साना की उतनी अच्छी लय नहीं है, ठीक है। और मार्को येंसन की जगह हो सकता है कि आपको अकील हुसैन देखने को मिले, वो भी मेरी टीम में रहेंगे अगर खेलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग अभी समझ लीजिए, मैं पहले से बता दे रहा हूं, डिपेंड करता है कि अभी मैं टीम तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूं, और मुझे ये भी नहीं पता ना कि टॉस कौन जीतेगा। अब हैरी ब्रोक टीम में रहेंगे अगर पहले बल्लेबाजी हैदराबाद करे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि टॉस कौन जीतेगा। और उसमें तो ये है टीम। और गेंदबाजी में आपको नजर आएंगे टी नटराजन, तुषार देशपांडे, मयंक मार्कंडे। टी नटराजन क्यों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भुवी क्यों नहीं, और टी नटराजन क्यों, तेज गेंदबाजी को तो मदद भी नहीं है मेरे भाई। कारण ये है कि टी नटराजन के हेड टू हेड आंकड़े अगेंस्ट सीएसके बहुत अच्छे हैं, और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे खिलाड़ियों को
तंग करते हैं, इनफैक्ट गायकवाड को भी तंग करते हैं, कॉनवे को भी तंग करते हैं एक्चुअली। तो इसलिए ये विकेट चटका सकते हैं, ओवर्स में भी डाल रहे हैं, ये भी आपको यहां पर जहन में रखना है। और इसीलिए अभी मेरी टीम में है, पर हो सकता है अगर मैं देखूं कि नहीं सरफेस पे कोई मदद नहीं है यार, स्पिनर्स का गेम रहेगा, तो इनकी जगह मैं एक स्पिनर रख सकता हूं। और रही बात अभी कप्तान की, तो वो है ऋतुराज गायकवाड़, वाइस कप्तान अभी के लिए मोइन अली है, लेकिन यहां पर निश्चित तौर पर बदलाव हो सकता है। तो कुछ बदलाव ऐसे हैं जो जाहिर तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे, हो सकते हैं अगर बेन स्टोक्स क्या पता खेलते हैं, फिट नजर आ रहे थे वो नेट्स में, तो फिर तो मतलब और कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सब कुछ निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये है मेरी बेस्ट टीम, फाइनल टीम। आपको पता है टेलीग्राम चैनल DRCP फैंटेसी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर सिंपली जाके सर्च कर सकते हो DRCP फैंटेसी, उसी चैनल पर आइएगा, टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम टॉस के बाद मिल जाएगी। और यही टीम 3 बैटर्स ऐप के लिए भी है, क्योंकि आपको पता है कि सेम टीम है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ऐप के लिए है। तो अभी के लिए फिलहाल यही है, बाकी देंगे आपको डेफिनेटली और सारी टीम टॉस के बाद सारा और आपको एनालिसिस करके हम बताते रहेंगे। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज भी बनाते हैं, कल लाखों बनाया, आज भी बनाएंगे, आप भी बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।